ओके ओके हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर सेकंड में आपका तहे दिल से स्वागत है, जिसका नाम है हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक है। सो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले तो आप सभी बढ़िया होंगे और अपने बॉडी का अपना खुद का ध्यान रखने होंगे, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली जब फार्मासिस्ट बनते हैं आफ्टर द कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी, एज बी कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म डी फार्मा, सो हम भी ह्यूमन बॉडी के बारे में जब तक 2 सालों के अंदर हम पूरा समझ चुके होंगे कि आखिरकार हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क्स, हाउ इट इज़ वर्क्स एंड हाउ इट इज़ ट्रीट आर सेल्फ विद आर एनी मेडिसिन और एनी सब्सटेंस एनी वैक्सीन। सो ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको हमारे सोशल फार्मेसी में और देखने को मिलेगी। हमारी बॉडी कैसे काम करती है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा स्टूडेंट। बस आप मन लगा के अपनी पढ़ाई कीजिएगा, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 जो सेकंड सोशल फार्मेसी का प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इससे पहले भी हमारी इस चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तकरीबन 4th पार्ट हमारा आज का है और इसमें हम टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। और पॉल्यूशन बेसिकली गंदगी, पॉल्यूशन यानी कि गंदगी। ठीक है। और किसी भी चीज़ का पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर का हो सकता है, हवा में आप सांस ले रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। और गंदगी, ठीक है, वाटर में अगर मिली हुई गंदगी तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। एयर में मिली हुई एयर पॉल्यूशन कहेंगे। और नॉइज़ पॉल्यूशन भी कहते हैं, जो हमारे कान में सुनाई देती है। बहुत ज़्यादा अब नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू द अभी भी अगर विलेज के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें एनी टाइप ऑफ सिटी की, तो और in with a developing country, so there is more noise pollution देन द विलेज। ओके, सो गॉट इट। आज के इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आपको सारा ही जो सिलेबस है वो पढ़ा रखा है, सो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी में होने वाली गंदगी। ठीक है। वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स एंड विदाउट इट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। ये बात हम सभी जानते हैं। पहले तो ये छोड़िए, किताबी भाषा छोड़िए। अच्छा, अभी और पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आप पहले इंग्लिश में लिख लीजिएगा, नोट्स अपने कंप्लीट करिए। वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स एंड विदाउट इट लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे ड्यू टू एक्सेसिव एंड केयरलेस यूज ऑफ वाटर. Water pollution can be defined as presence of solid, liquid or gaseous contaminants in a such concentration that may alter the quality of water. ठीक है। अब ये आपने नोट कर लीजिए। अगर आपको मेरी आवाज़ तेज़ लगी हो, बोलने की पिच जो आपको है वो तेज़ लगी हो, सो आप वीडियो को स्लो कर आप जो है इसका वाटर पोल्यूशन के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है। सो वाटर आप सभी जानते हैं कि प्रीशियस है। प्रीशियस यानी कि कीमती है। आपने देखा होगा कि आपके घर पर सोने की अगर जो ज्वेलरीज होंगी, सोने हम संभाल के रखते हैं। सो इसी तरह से आपको किसे संभालना चाहिए, वाटर को, क्योंकि वाटर क्या है, प्रीशियस यानी कि कीमती है। अब क्यों कीमती है, दैट्स वाई विदाउट वाटर देयर इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ टू लिव। ठीक है। पॉसिबल नहीं है अर्थ में रहना जब तक अगर वाटर हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमें डेली बेसिस पर कंज्यूम करना होता है और लेना होता है अपनी बॉडी के लिए, टू मेक फंक्शन ऑफ हर बॉडी एंड मेक सेम स्ट्रक्चर एज वी हैव। ओके। सो आपको चाहिए हो आपको वाटर चाहिए होता है। ठीक है। वाटर आपको इसलिए चाहिए होता है। ठीक है। अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि क्यों चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि वाटर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, और हम ये बात भी हम किसी से नहीं छुपी हुई है कि जो पानी में जो गंदगी हमारी है और जो पॉल्यूशन है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग के केयरलेस यूज़ कर रहे हैं उसका। क्योंकि देखिए, हम आपको बताएं कि, और हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में अप टू 70% क्या है, वाटर से हमारी बनी हुई है बॉडी। और इसलिए अब जो है उसका फालतू वो यूज़ कर रहे हैं। और सभी लोग वाटर क्या है, फ्री में मिल जाता है एक तो और उसमें ज़रा भी आपको क्या एफ़र्ट नहीं लगाना होता है। सो आसानी से मिल जाता है, और इसलिए जो चीज़ अगर आसानी से आपको मिल जाती है, सो
हम ह्यूमंस के अंदर क्या है कि एक बुरी क्वालिटी है कि जिस चीज़ को हमें आसानी से मिल जाए ना, तो हम क्या है कि उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं, ठीक है। और वाटर भी ऐसा ही है हमारा। सो वाटर की केयर तो हो ही नहीं रही है ना। और अब केयरलेस यूज़ हो रहा है इसका, और डे बाय डे वाटर जो है वो हमारा कैसा होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है। चाहे फिर वो नदी हो, चाहे फिर वो आप कुछ नहीं, आप अपने घर की छत जो आपके घर की छत पर टंकी रखी हुई होगी वाटर की, उसे भी आप देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। क्योंकि वाटर क्या है, सबसे चीपेस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमें मिलता है बाय द मदर नेचर अर्थ, ठीक है। सो ये आप तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ठीक है, अब इसके हम कुछ साइड इफ़ेक्ट वगैरह जानेंगे, क्यों हो रहा है ऐसा, और क्यों इसका ह्यूमंस एक डिसएडवांटेज कर रहे हैं, बुरा इसके संग कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। सो बस आपको बस क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आपको यही करना है। अब वाटर पोल्यूटेंट कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंट। वाटर जो है वो हमें आपको और हमें कैसे भी फॉर्म में मिल सकता है। अगर आप उसे बॉटल में रखते हैं और फ्रिज में रखते थे तो कोल्ड फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसे रेफ्रिजरेटर के डी फ्रीजर में रख देते हैं तो वहाँ पर आपको कोल्ड आइस मिल जाएगी, आइस क्यूब्स मिल जाएंगे। और ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। और वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ सॉलिड। चाहे सॉलिड की बात करें और वाटर पोल्यूशन, हर एक चीज़ में अगर वो देखो, एक और चीज़ जो गंदी हुई फिर उसे आप जमा दीजिए, आप उसे ठंडा कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, गंदी चीज़ तो गंदी हुई है ना। तो वही है कि एक और जो चीज़ गंदी हुई फिर, सो इसीलिए आपको वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसी के संग कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या क्या कॉज हैं जिनकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है बाय डे। डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारा घर का वेस्ट है वो सभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में पुट कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, तो वो गलत बात है ना। तो एक तो ये हो गया। और इसी के संग क्या हो रहा है, सीवेज सिस्टम है, जो हमारा घर का जो भी गंदा वाटर रहता है वो भी क्या है कि अब उसका भी आपने अगर सही क्या नहीं निकाला, सही आपने उसका वो नहीं किया, ड्रेनेज सिस्टम को अगर आपने सही नहीं बनाया तो उससे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए पानी है वो अपनी जगह तो बना लीजिए, और अगर आपने जब उसकी जगह प्रॉपर नहीं बनाई है तो क्या है वो कहीं से भी निकल के और अच्छे वाटर के संग मिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें। और सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड रेन, ऑयल इंडस्ट्री बहुत भयंकर होती जा रही है, एक्वाटिक प्लांट्स, और जो पानी में लगने वाले प्लांट्स हैं वो भी डिवाइड क्या होते आ रहे हैं, उनकी वजह से भी वाटर पॉल्यूटेड होता जा रहा है। सो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।